ओम नमस्ते सभी को। आज की अंतर यात्रा में आप सभी अंतर यात्रा सत्र के साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए आज की अंतर यात्रा की इस 7वीं कक्षा में हम थोड़ा सा भगवान का चिंतन करेंगे और उसके बाद में साधना के पथ पर कुछ विचार करेंगे। आप सबने सुना है मन के बारे में, और सब लोग मन के बारे में चर्चा करते हैं कि मन मेरा बड़ा बुरे बुरे विचारों में जाता रहता है, मेरे कंट्रोल में ही नहीं रहता। मेरे मन में कभी कभी अच्छे ख्याल भी आते हैं और बुरे ख्याल भी बने रहते हैं। मैं अपने मन को अपने नियंत्रण में नहीं कर पाता। कई बार तो मन ऐसे विचारों का तांता लगा देता है, ऐसे विचारों का तूफान चला देता है, जैसे कोई सागर की लहरों का कोई अंत नहीं होता। एक के बाद में दूसरी, दूसरी के बाद में तीसरी, तीसरी के बाद में चौथी आती हैं, अस्त होती हैं और दूसरी उदय हो जाती हैं। पीछे से आने वाली लहर तट को आकर आघात पहुंचाती है, तट को आकर चोट पहुंचाती है और चोट पहुंचा करके झट से भाग जाती है। फिर दूसरी पीछे से दौड़ के आती है, फिर तट को चोट पहुंचाती हैं और फिर चली जाती हैं। बेचारे तट को हर लहर चोट पहुंचाती है, लेकिन कुछ शांत लहरें आती हैं और बिना चोट पहुंचाए ही चली जाती। हमारे मन में भी ऐसी अनंत लहरें हैं, अनंत विचार हैं। शास्त्र उन विचारों को, उन लहरों को वृत्तियों के नाम से कहता है कि मनुष्य के मन में दो प्रकार की वृत्तियां होती हैं। वैसे वृत्तियां पांच होती हैं, लेकिन उनके प्रकार दो हैं। दो प्रकार हैं। एक प्रकार वो जो जीवन के हित में, दूसरा प्रकार वो जो जीवन के अहित में होता है। जो हित वाली वृत्तियां, लहरें होती हैं, विचार होते हैं, थॉट्स होते हैं, उनको आध्यात्मिक वृत्तियां, उनको अक्लिष्ट वृत्तियां, उनको आत्म मित्र वृत्तियां कहा जाता है कि वो आत्मा की मित्र हैं। और दूसरी वृत्तियां वो होती हैं जो आत्मा की, व्यक्ति की, उसकी शांति की शत्रु होती है। वो वृत्तियां कौन सी होती हैं? उनको क्लिष्ट वृत्तियां कहा जाता है। क्लिष्ट बोले तो जो क्लेश देने वाली होती है। अक्लिष्ट बोले तो जो क्लेशों को दूर करने वाली होती है। अब ये क्लेश क्या है? क्लेश शब्द का अर्थ होता है जो दुख देने वाला विचार हो, जो दुख देने वाला मन का भाव हो। उस भाव को, उस घटना को, उस जीवन की दुर्घटना को क्लेश कहा जाता है। दुख किससे नहीं मिलता? संसार में दुख के अनंत कारण है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आप सब अपने जीवन में दुखों को अनुभव करते हो। कभी खाने पीने की चीजों से दुख मिल जाता है,
सब्जी गरम गरम हो, खा रहे हो तो उसी से दुख मिल जाएगा, जीभ जल जाएगी। और कभी अपनी ही संतान से, अपनी ही संतति से, अपने ही बच्चों से दुख मिल जाता है। कभी अपनी ही घर की किसी वस्तु से, आपका मकान है, उसकी दीवार में दरार हो गई तो वो दुख देगी आपको। आपके घर का कोई सदस्य है, वो अप्रिय कटु वचन बोल दें तो दुख होगा आपको। पत्नी से दुख मिल सकता है, पति से दुख मिल सकता है, बच्चों से और माता पिता से दुख मिल सकता है, गांव की गली के आवारा कुत्तों से, पशुओं से, पक्षियों से दुख मिल सकता है। आप रास्ते में चल रहे हो, ऊपर से किसी पक्षी ने पीठ कर दी, दुख मिल गया। आप पानी पी रहे थे, पानी में एक कीड़ा आ गया, उसको देखकर आपका मन खिन्न हो गया, दुख हो गया। तो ऋषियों ने, विद्वानों ने कहा, इस जीवन का विलोडन अवलोकन करने वाले तपस्वियों ने कहा कि इस संसार में विवेकशील व्यक्ति के लिए दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। संस्कारों से दुख मिलता है। पुराने जीवन में जो घटी घटनाएं हैं, वो घटनाओं को याद कर करके व्यक्ति दुखी होता है। वर्तमान में जो इंद्रियों के विषय है, उन इंद्रियों के विषय इंद्रियों को जब प्राप्त नहीं होते तो दुख मिलता है। बहुत ज्यादा सर्दी है और आपको अग्नि की ताप, हाथ सेकने के लिए आंच, या तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं मिले जिससे ठंड दूर भाग जाए, तो दुख मिलेगा। ये तो दूसरी चीजें हैं। अगर अंदर ही अंदर शरीर में जाओगे तो शरीर में भी दुखों के हजारों कारण हैं। ये जो हॉस्पिटल्स में, ये जो दवाखानों पर, ये जो मेडिकल्स पर हजारों लोगों की भीड़ लगी है, और सारे हॉस्पिटल सपाखाने भरे हुए हैं लोगों से, मरीजों से, ये किस बात के प्रमाण हैं? कि संसार में, शरीर में दुख बहुत है, दुख बहुत है। और दूसरी तरफ दुख के बाजू में सुख भी बहुत है। जितने दुख हैं उतने ही संसार में सुख है। इन दुख और जो सुख हैं संसार के, इन दुखों और संसार के सुखों से संसार में आने वाला आदमी तो बच नहीं सकता। उसके लिए बचने का कोई उपाय नहीं है। आप सोचेंगे कि भगवान ने ऐसी दुनिया बनाई क्यों कि इसमें दुख इतने ज्यादा है कि सुख का कोई उपाय नहीं है। सुख के उपाय हैं। सुख दो प्रकार का है। एक संसार का सुख है और दूसरा आत्मा का सुख है, परमात्मा का सुख है। ये जो संसार वाला जो सुख है, ये संसार वाला सुख सबको प्राप्त है, और संसार वाला दुख भी सबको प्राप्त है। लेकिन ये आत्मा वाला सुख सबको प्राप्त नहीं होता। इस सुख को प्राप्त करने के लिए साधना साधनी पड़ती है। ये जो संसार का दुख है और जो सुख है, ये इंद्रिय की अनुकूलता और प्रतिकूलता का पर्याय है, नाम है। अब इस बात की आज आप दिन में परीक्षा करना, जो मैं अभी आपसे कह रहा हूं, कि ये बात सच है क्या। संसार में जितने दुख हैं,
ये सारे के सारे दुख इंद्रियों की प्रतिकूलता का नाम है। अब ये इंद्रिय की प्रतिकूलता क्या होती है? हमें इस सारे संसार को समझना है साधक महानुभाव, और हमें इस संसार को समझ करके इस संसार के ज्ञान को अपने चित्त में एक जगह रखना है ना। जैसे आपकी फैक्ट्री आपका व्यवसाय है, और उस व्यवसाय में बहुत सारे विभाग पार्ट हैं। एक तरफ जहां बाहर से माल आता है, कच्चा माल आता है। दूसरी तरफ वो वर्कर हैं जो उस कच्चे माल को उतारते हैं, यथास्थान पहुंचाते हैं। दूसरे वो वर्कर हैं जो उस कच्चे माल को मशीनों के द्वारा उनसे नई चीजें बनाते हैं। सब एक ऑफिस का है। एक कुछ ऐसे हैं जो आपके अर्थ से संबंधित व्यवस्था देखते हैं, आपके सीए हैं। कुछ कर्मचारी हैं, कुछ ऐसे हैं जो माल लाते ही हैं, कुछ ऐसे हैं जो माल ले जाते ही हैं। सबके अलग अलग विभाग, अलग अलग वर्ग हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में भी कुछ अलग अलग वर्ग हैं। हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा सामाजिक जीवन, हमारा राष्ट्रीय जीवन, हमारे व्यक्तिगत दुख, हमारे परिवार के दुख, संतानों के, बच्चों के, पति पत्नी के, इन सब के दुखों से भी हम दुखी हो रहे हैं, अपने दुखों से भी होते हैं। और फिर उसके बाद में हमारे अड़ोसी पड़ोसी, समाज, और फिर देश, और फिर राष्ट्र के दुख अलग हैं। ये सारे दुख सब इंद्रियों की प्रतिकूलता से पैदा होते हैं। और इंद्रियों की प्रतिकूलता के पीछे छिपा हुआ है अज्ञान। अज्ञान सब दुखों का जन्म देने वाला है। आपको सर्दी में सर्दी लग रही है, मुझे भी लगती है। आपके सामने बैठा हूं पेड़ ओढ़ करके। हाँ, कल मुझे किसी ने कहा कि आप तो टी शर्ट में ही बैठे हैं। मैं ठंडे पानी से नहा लिया कल, थोड़े गर्म पानी से, और उससे नहाया तो खूब ठंड लगी, लेकिन उसके बाद में ठंडी भाग गई। और फिर समय हो गया था तो बैठ गया एकदम। तो देखिए, हमारा जो शरीर है, हमारी जो त्वचा है, इस त्वचा को जो प्रतिकूल लगता है, त्वचा का नाम त्वक इंद्रिय है। ये एक इंद्रिय है जो पूरे शरीर की चमड़ी में सर्वत्र फैली हुई है। अब इसको जो अनुकूल होगा उसको तो हम सुख कहते हैं। उस अनुभूति का नाम हमने, या हमारी सनातन परंपरा ने, या यूं कहें कि संसार की शुरुआत से ही भगवान ने मनुष्य के मन में उस वृत्ति को किस नाम से पुकारा जाए, कहा जाए, उसका नाम दुख रख दिया, जो प्रतिकूलता है। चमड़ी को अति धूप के अंदर जलन होती है, ये दुख है आतप का। और अति ठंड के अंदर भी सिकुड़ती हैं, कड़क हो जाती हैं। तो ये भी दुख है। हमारी आंखों के सामने एकदम तेज प्रकाश आ जाए, आंखें चुंदिया जाती हैं, पूरी खोपड़ी हिल जाती है, ये दुख है। और हमारी आंखों के सामने प्रकाश न हो, अंधेरा हो जाए, आंखें फूट जाएं, तो फिर एकदम अंधेरा हो जाए, रास्ता ही नहीं दिखाई देगा, तो वो भी दुख है। कान बढ़िया काम कर रहे हैं, ज्यादा ही सुना रहे हैं, किसी की ग्रहण शक्ति इतनी तीव्र हो जाती है। एक बहुत अच्छे साधक थे स्वामी ब्रह्ममुनि जी महाराज। उनकी ग्रहण शक्ति इतनी तीव्र हो गई कि लोगों को जो बदबू, गंध, सुगंध नहीं आती वो उनको भी आने लगी। अब जहां पर भी जाते थे अपनी नाक से परेशान थे। लोगों को नहीं आती, लेकिन उनको बारीक से बारीक स्मेल भी, किसी दूसरे बड़ी बिल्डिंग के अंदर 20 कमरों के बाद के
21वें कमरे में केरोसिन गिर गया। अब वो यहीं पर दुखी हो रहे हैं, क्योंकि नाक से केरोसिन की स्मेल आ रही। तो दुख और सुख, ये जो इंद्रियों के हैं, इनका अंत है ही नहीं जगत में, है ही नहीं। ये अनंत है। जब तक रहेंगे संसार में ये चलेंगे, चलेंगे, इनसे बचा ही नहीं जा सकता। इसलिए कभी ये सोचना ही मत कि जंगल के अंदर किसी गुफा में बैठकर आप साधना करोगे और वहां कोई दुख नहीं होगा। वहां भी दुख होंगे, अलग तरह के दुख होंगे, घर में अलग तरह के दुख होंगे। इन दुखों को आत्मसात कर लो, इनको दुख मत कहो। ये इंद्रियों की प्रतिकूलता है। इंद्रियों के विषय इंद्रियों के अनुकूल नहीं है। इस प्रतिकूलता को दुख नाम से कहा गया है। अगर आप इस बात को ठीक से समझ लोगे तो आपका माइंड है ना, जो दुख को दूसरी तरह लेने लग जाएगा, और आगे आप दुख को अलग एंगल से देखोगे, और भीतर चुभन नहीं होगी, भीतर पीड़ा नहीं होगी। जब आप जा रहे हो नहाने के लिए, तो ठंडा पानी लगेगा तो दिमाग में ही आएगा, मेरी इंद्रिय को ठंडे पानी से प्रतिकूलता है, अंदर नहीं जा रहा दुख। आप करके देखना, परिवर्तन होगा। अब दूसरा दुख, ये तो बाहर के दुख है। शरीर के दुख हैं, इंद्रियों के दुख हैं, बीमारियों के दुख हैं, तरह तरह के पर्यावरण प्रकृति से संबंधित दुख हैं। इनके अतिरिक्त एक और दुख होता है, और वो दुख आत्मा से भी अलग, इंद्रियों से अलग, यद्यपि वो भी इंद्रिय हैं। उसको कहते हैं 11वीं इंद्रिय, जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, इन दोनों के ऊपर शासन करती हैं। इन दोनों के विषयों को चित्त में आत्मा के पास में लेकर जाती है, और उस इंद्रिय का नाम है मन। उस मन को कहते हैं उभय इंद्रिय। उभय इंद्रिय यानी कि वो 5 इंद्रियों से साथ में भी मिलता है, और आत्मा को सुख दुख पहुंचाता है। और वो 5 कर्मेंद्रियों के साथ में भी मिलता है, और आत्मा को, उन इंद्रियों को जो प्रतिकूल हो, उसको दुख रूप में पहुंचाता है। मतलब प्रतिकूलता का संदेश देता है। आत्मा के पास जो संस्कार पड़े हैं चित्त के अंदर, उन संस्कारों में गहरी ये बात बैठी हुई है कि इंद्रिय के जो चीज प्रतिकूल हैं उसको दुख कहते हैं। अब जरा से भी प्रतिकूलता हुई, आत्मा दुख हुआ, और आहत हो जाता है, आदमी नेगेटिव सोचने लग जाता है, सोचने लग जाता है। ठीक है। किसी व्यक्ति ने कठोर बोल दिया तो उसकी तरंगे दूसरी होगी। किसी व्यक्ति ने अनुकूल मीठा बोला तो उसकी तरंगे दूसरी होगी, जो कान में जाएगी और मस्तिष्क को टच करेगी, और मस्तिष्क के अंदर एक अलग वेव पैदा करेगी, एक अलग तरंग पैदा करेगी, एक अलग स्पंदन पैदा करेगी। और उस अलग तरंग, अलग स्पंदन से एक अलग तरह का भाव जनरेट होगा। वो भाव सुख कहलाएगा। जिसने मीठी वाणी, अनुकूल वाणी, प्रिय शब्द, प्रशंसा के शब्द बोले, और जिसने प्रतिकूल वाणी, अप्रिय शब्द, कठोर शब्द, प्रतिकूल शब्द, अपमान के शब्द बोले, वो तरंग जाकर मस्तिष्क के अंदर नकारात्मक संस्कारों के हिसाब से भावना जनरेट करेगी। खेल है बहुत बड़ा। दिमाग की दुनिया में घुसकर अपने आप को समझोगे, तो आप अपने आप को हजारों साल पीछे ले जाओगे, और दुनिया के स्तरों से अपने आप को बहुत ऊंचा उठा लोगे, बहुत ऊंचा उठा लोगे। है क्या? बाहर से जो व्यक्ति प्रतिकूल बोल रहा है, अनुकूल बोल रहा है, ये वाणी अनुकूल है, ये वाणी प्रतिकूल है, ये शब्दों का अनुकूल अर्थ है, इन शब्दों का प्रतिकूल अर्थ है, ये सब हमारे संस्कारों में पड़ा हुआ है। एक जंगली आदमी है, जिसने कौन से वाक्य का क्या मतलब होता है, किस शब्द का क्या अर्थ होता है, कुछ भी पता नहीं, आप उसके सामने गालियां निकालो।
आप अंग्रेज आपके सामने आ जाए जो हिंदी नहीं जानता हो, आप गालियां निकालो या उसकी स्तुति करो और कुछ नहीं समझेगा। हाँ, लेकिन मनुष्य का जैसा व्यवहार होता है, उस व्यवहार के अनुरूप उसका आकार होता है। ये बड़े विज्ञान की, ये भगवान की सूक्ष्म शक्ति व्यवस्था है कि उन्होंने मनुष्य के शरीर की डिजाइन ऐसे करी है कि मनुष्य यदि बुरा बोलेगा तो उसका बाहर का जो शरीर है वो एक बुरी आकृति को पैदा करेगा। अगर उसके भीतर प्रिय भाव होंगे, अच्छा भाव होगा, तो उसका जो मुखमंडल है और उसके जो हाव भाव हैं वो एक मधुर आकृति को पैदा करेंगे। लेकिन आजकल तो बड़े छली कपटे भी रहते हैं, बाहर से मुस्कुराएंगे और भीतर से खतरनाक होते हैं, है ना। तो ऐसों को तो फिर भगवान ही संभाल लेते हैं, और हमें भी उनसे बच के रहना चाहिए। लेकिन उसकी भी ईश्वर ने व्यवस्था करी है। जो आपसे बाहर से तो प्रिय बातचीत कर रहा है, अच्छे भाव भंगिमा के साथ मिल रहा है, लेकिन भीतर कपट है, उसका भी पता आपको लग जाए, भगवान ने ऐसी सूक्ष्म व्यवस्था करी है। और उस व्यवस्था का नाम है मन। मन के द्वारा भीतर ही भीतर सामने वाला जिस भाव को लेकर आता है, उसकी जो वेव है, उसकी जो मन की तरंगे हैं, वो आपके मन को प्रभावित कर देती हैं। वही संवेग, वही भाव आपके भीतर पैदा कर देती। लेकिन आपने जन्म से ही मनुष्य के शब्दों और मनुष्य की आकृति से उसके भीतर के भावों का आकलन करना सीखा है, दूसरे तरीके से नहीं सीखा, इसलिए आपको पता नहीं लग पाता है। पता नहीं। अगर आप परीक्षण करो घस घर के अंदर ही, है ना, यदि दो साधक हैं, यदि आप पति पत्नी साधक हैं, तो दोनों परीक्षण करो कि आज मैं आपके बारे में मन में बुरा सोचूंगी और बाहर से मुखमंडल पर एक मधुर भाव रखूंगी, और फिर आप पकड़ना कि सच में मैंने बुरा सोचा है क्या। और ऐसा ही पति करे पत्नी के साथ में, या फिर बच्चे माँ बाप के साथ में। आप इस प्रयोग को करके देखो, पता लग जाएगा। मुझे तो पता लग जाता है सामने वाला आपके बारे में अच्छा भाव रख रहा है, बुरा भाव रख रहा है, आपके प्रति अच्छी भावना से मिल रहा है या बुरी भावना से नेगेटिव सोच रहा है। आपको आभास हो जाता है, आभास हो जाता है। लेकिन हम साधक हैं, हमारा धर्म बनता है हम बुरा न सोचें सामने वाले के प्रति। हम बुरा न, क्योंकि हम तो सबको क्षमा का दान दे चुके। क्योंकि संसार की सिद्धि, साधना की सिद्धि बिना क्षमा के होती ही नहीं। जो क्षमा नहीं कर सकता वो संसार के अंदर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कहा, बड़ा प्यारा वाक्य, क्षमावान एव सर्वम साधयति। जो क्षमा करता है वो संसार में सब कुछ सिद्ध कर लेता है, उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है जो क्षमा कर देता है। क्योंकि संसार में जितना भी समुदाय है, और उस समुदाय में लगभग 999% लोग अविद्या से ग्रसित हैं। ये मुझे जीवन सुधारना है, मुझे सबके प्रति अच्छे भाव रखना है, ये लोगों के ख्याल में आसानी से आता ही नहीं। तो आपको क्या करना है, सबको क्षमा कर देना है। और दूसरा, इंद्रियों के जो सुख और दुख हैं, प्रतिकूल जो अनुकूल संवेदना वेदनाएं जो पदार्थों से और व्यक्तियों से मिलती हैं, उनको इग्नोर करना है। क्योंकि शरीर के साथ में वो हैं, वो जानवरों को भी होती है, और वो मनुष्यों को, पशु पक्षियों को भी होती हैं, वो सबको होती है। सूर्य की गर्मी सबको लगती है, वो एक दुख है। और जल की शीतलता सबको चुभती है, वो एक दुख है। तो फिर क्यों न हम जो नकारात्मक लोग हैं, जो बुरा सोचते हैं, उनको भी ऐसा ही समझ लें जैसे सूर्य की गर्मी से दुख हो रहा है, उसको भी तो झेल रहे हैं। अब सूर्य के प्रति हम बुरा सोचते हैं क्या, बताओ। गालियां निकालते हैं कि सूर्य में, भाई इतना क्यों तप रहा है, मुझे ज्यादा धूप लग रही है। या फिर हम सर्दी में मौसम में गालियां निकालते हैं,
अरे भाई मौसम इतना क्यों ठंडा हो रहा है, मैं तो सिकुड़ रहा हूं बुरी तरह, मेरी हालत हो गई है। हाँ। या फिर जब भोजन करते हैं, गरम गरम भोजन आ जाए और आपने रख लिया, मुंह पर जीभ जल गई, तो फिर आप किसको गाली निकालते हो, किसके बारे में बुरा सोचते हो भाई, इतनी सब्जी गरम गरम क्यों है। अब उस गर्मी को, उस साग को तो गाली नहीं निकालो। ऐसे ही लोगों को समझ लो आप, कि ये जो लोग हैं ये अविद्या से ग्रसित हैं बेचारे, और ये करेंगे ही ऐसा। जो अविद्या से ऊपर उठेगा वही इस चीज से बाहर निकलेगा। इसलिए हमें इस चीज से बाहर निकलना है, अविद्या से। तो मैं आपसे कह रहा था, अविद्या की जड़ हमारे संस्कारों में और हमारे मन में छिपी हुई है, मन में छिपी हुई है। हमें क्या करना है, इस अविद्या की जड़ को काटना है, अविद्या की जड़ को काटना है। और कैसे काटेंगे, पहले तो बाहर से काटेंगे और फिर भीतर से काटेंगे। भीतर अविद्या की जड़ अलग है और बाहर की अलग है ना। वो भगवान कृष्ण ने कहा ना गीता में, बोले एक अश्वत्थ पेड़ है, वृक्ष है, और वो कैसा है, बोले उसकी जड़ें ऊपर हैं और उसके तने नीचे हैं। ठीक है? तो ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें उल्टी काम करती है, हम उनको सुलटी समझना चाहते हैं। लेकिन जब उनको उल्टी ही समझकर उनका समाधान करेंगे तो आपको समाधान मिल जाएगा। दुखों का जो अंत है ना, वो बाहर नहीं है। चाहे पतंजलि हुए हो, चाहे कणाद वेदव्यास हुए हो, चाहे गौतम और जैमिनी हुए हो, ये सर्दी गर्मी का दुख तो सबको मिला है, मान अपमान का दुख तो सबको मिला है। इसलिए भगवान मनु ने तो कह दिया कि जो मान और अपमान से जो ऊपर उठ गया है, वही विद्वान है, वही ज्ञानी है, वही तपस्वी हैं, वही समझदार हैं। और एक बहुत प्यारा सूत्र है, तपसा, वो कहते क्षमा युक्त से तपो विवर्धते। बोले जो क्षमावान है उसी की तपस्या आगे बढ़ती है, ऊंची उठती है, उस व्यक्ति को ऊंचा उठाती है। आप में से, मैंने जब से क्षमा पर बात करनी शुरू करी है, आप में से किस किस ने सबको क्षमा कर दिया है, हाथ खड़ा करो। सबको, सबको बोले तो सबको, सबसे पहले अपने नजदीक जो हैं उसको, पति को और पत्नी को क्षमा कर दो। ठीक है। उसके बाद में माता पिता और बच्चों को क्षमा कर दो, उनसे संबंधित जो भी आपके मन में ये ऐसे भाव हो, इन्होंने हमारे लिए ये नहीं किया, वो करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, नहीं कर पाए, उनकी अपनी परिस्थितियां होगी। और दूसरी चीज एक ये भी तो है कि हमारे पिछला कर्मा से हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, उन कर्मों के फल के रूप में ही, क्योंकि जाति, आयु और जो भोग, तीन चीजें हैं। जाति का मतलब योनि, या मनुष्य योनि, पशु योनि, पक्षी योनि, हाँ, स्थावर योनि, पेड़ पौधों की योनि, ये हमें हमारे कर्मों के अनुसार मिलती है। अब इस जन्म में हम मनुष्य शरीर में हैं, मनुष्य योनि में जन्मे हैं, तो ये पिछले जन्म हमारे ऐसे रहे हैं कर्म, कि उनके फल स्वरूप हमें मनुष्य का जन्म मिल गया। और अब इस जन्म के अंदर हमारी आयु कितनी है, औसतन 100 वर्ष है। अब इन 100 वर्षों को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, उठ पटांग कुछ भी खाने लग जाओ, हाँ, शरीर के अंदर के पुर्जे खराब होने लगेंगे। ठीक है, वो औसत आयु पूरी करे बिना ही मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि शरीर के अंदर के पुर्जे खराब हो जाएंगे तो ज्यादा दिन तक आत्मा इसमें टिक नहीं पाएगी। आयु दूसरी चीज है। और तीसरी है भोग। अब मनुष्य शरीर में आए हैं तो मनुष्यों जैसे ही भोग हमें संसार में मिलेंगे। अब वो भोग में मिले हैं पीछे के कर्मों के हिसाब से। ठीक है, पत्नी, पति, बच्चे, माँ बाप, उनके पास प्रॉपर्टी, उनकी धन संपत्ति, आपको शरीर का रंग रूप आकार प्रकार है, ताकत बल बुद्धि मन, ये सब पिछले कर्मों से ही हमें मिला है। ठीक है। इसलिए इसलिए एक दुख की जड़ अंदर है, दूसरी दुख की जड़ बाहर है, दोनों को काटना है अपने को।
दोनों को काटना है। ये जो बाहर दुख की जड़ है, इसको हमने समझ लिया। लगभग संसार में जो भी जन्मे अज्ञान के कारण ही दुनिया पैदा होती है। अगर अज्ञान नहीं होता तो पैदा ही नहीं होते हम संसार में। हाँ, अविद्या के कारण ही पैदा होते हैं। मनुष्य का जो शरीर है ये सारे पुण्यों का सर्वोत्तम फल है। मनुष्य का शरीर, सबसे बड़े अच्छे कर्म किए हैं तो उनका फल मनुष्य का शरीर है। और इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त कराने वाले जो पुण्य हैं, उन पुण्यों, उन अच्छे कार्यों के विपरीत जो कर्म हैं, वो सब मनुष्य की योनि से भिन्न जो 1 कम 84 योनियां हैं, बोले तो पशु पक्षियों की, और उद्भिज प्राणियों की यानी घास फूस पेड़ पौधों की, और स्वेदज कृमि कीट पतंगों की, इनकी योनियों में आत्मा जाती है जब वो कर्म बुरे करती है। तो जो लोग बुरे कर्म कर रहे हैं अपने साथ में, जानवरों के साथ में उन्हें मार के खा जाते हैं, और मनुष्यों के साथ में भी बुरे कर्म कर रहे हैं, करते हैं, किसी के प्रति द्वेष करते हैं। आचार्य कपिल का कहना है कि ये जो दुनिया बनती है ना, ये दुनिया राग और द्वेष के कारण बनती है। वो कहते हैं राग और द्वेष के कारण ही संसार में मनुष्य की उत्पत्ति होती है, मनुष्य पैदा होता है, जन्म लेता है, उसकी आत्मा संसार में आती है, राग और द्वेष के कारण। तो अब सामने से जो दुख आ रहे हैं, लोगों से आ रहे हैं, उन लोगों के दुखों के प्रति हम वैसे ही उदासीन हो जाएं जैसे सूर्य की ताप से जो दुख मिलता है, उसको गालियां नहीं निकालते, बुरा नहीं सोचते उसके। आज मुझे दिन में 1 घंटे तक सूर्य ने इतनी जोर से गर्मी दी कि मुझे बड़ा दुख हुआ, तो मैं रात में बस केवल सूर्य के प्रति नेगेटिव होकर सो जाऊं। ऐसा कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ। ऐसे ही आप समझ लो, ये जो लोग हैं बेचारे अविद्या से ग्रसित हैं, अपने को मुक्ति में जाना है, इनको नहीं जाना, इसलिए वो दोबारा फिर द्वेष करते हैं, फिर राग करते हैं, फिर ईर्ष्या करते हैं, फिर आपकी निंदा करते हैं, फिर आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बनाते हैं, फिर आपके साथ षड्यंत्र करते हैं। इनको जाना ही नरक में है। इनको अगले जन्मों में जानवर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, गाय भैंस बकरी, हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली ही बनना है। उनको बनने दो, हम तो मदद कर सकते हैं भैया, अच्छी बात नहीं है। अब कोई नहीं माने, नहीं माने तो बस आपका काम है उनको सुझाव दे दो। लेकिन ये देख लो सुझाव सामने वाला लेने वाला है कि नहीं हो। कहीं आप सुझाव दे और वो उल्टा भड़क जाए, कोई बात नहीं, फिर सहन करना। आप अपनी ओर से नेगेटिव मत हो, आप अपनी ओर से करुणावान बने रहो। जैसे परसों हमारी बात हुई थी कि जीवन में हमें शिव और शिवा बनना है। साधना एक दिन की चीज नहीं है। आपके चित्त के विचार बदलेंगे तब जाकर साधना की ठंडाई भीतर पैदा होने लगेगी। तब जाकर साधना की एक नई फीलिंग, इसी दुनिया में रहते हुए एक नई दृष्टि आपके अंदर पैदा होगी। तब दुनिया अलग लगेगी, लोगों के प्रति दृष्टिकोण अलग होगा। हाँ, नकारात्मकता सब समाप्त हो जाएगी, द्वेष की आग बुझ जाएगी, शांति का सरोवर शीतल होकर सारे जीवन में सर्वत्र लहराने लगेगा। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? वही क्षमावान एव साधयति लोक। जो क्षमावान व्यक्ति है वो अपनी जीवन को सिद्ध कर लेता है और संसार पर विजय पा लेता है। और कोई तरीका नहीं। तो बाहर की बेल को काटना है, दुख की, लोगों को सबको क्षमा किया, उनके प्रति नेगेटिव नहीं आना, वो बुरा कहें। अब आगे की बात, किसी ने बुरा कह दिया, मान लो आपकी आलोचना कर दी, भाई आलोचना किसकी करी? शरीर की करी। आलोचना किसकी करी? नाम की करी। अब भाई नाम और रूप यानी शरीर और संज्ञा तो मैं हूं ही नहीं, है को हूं जी, है जी, है। मैं शरीर हूं, आप सब जानते हैं, शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, है। और नाम, मेरा नाम सानंद है, सबका आपका भी अपना अपना नाम है।
अब कोई इस नाम को गाली दे दे ले भैया, नाम तो मैं हूं ही नहीं, ये तो संज्ञा है ना जी। हाँ, कोई आदमी कह ले भाई आदमी भी शरीर है, कोई स्त्री को गाली दे भाई स्त्री भी शरीर है। भाई शरीर तो मैं हूं ही नहीं, नाम में नहीं हूं। ये जो पहचान शरीर से, रंग रूप आकृति से और नाम से बनी, ये पहचान मैं नहीं, मैं तो इनके पार अविनाशी आत्मा हूं, जो आते दिखता नहीं और शरीर से जाते दिखता नहीं। तो न दिखाई देने वाला तत्व मैं हूं। तो क्या बात कही, एक बड़ा प्यारा सूत्र है, मैं आपको बता देता हूं और आप लिख लेना इसको। वो क्या कहते हैं जी, वो कहते हैं कि ज्ञान का जीवन में उद्देश्य क्या है। कह रहे हैं कि तत्व ज्ञानम कार्यम एव प्रकाशयति। जो तत्व ज्ञान है, तत्वों का ज्ञान है, तत्वों का मतलब आत्मा तत्व है, मन तत्व है, बुद्धि तत्व है, चित्त तत्व है, अहंकार तत्व है, इंद्रियां तत्व हैं, ये तत्व है बोले। और ये सारे जगत की वस्तुएं तत्व, इनका तत्व ज्ञान बोले, इन तत्वों का जो ज्ञान होता है वो क्या करता है, कार्यम एव प्रकाशयति। आपको कैसे काम करना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे आपको जीना है, इस बात को बताता है। तत्व ज्ञान करता है, क्या करता है, जीना कैसे है, कैसे व्यवहार करना है, यही बताने का काम तत्व ज्ञान करता है। ये बात तो एक तो ये समझो। फिर वो कहते हैं, आगे कहते हैं कि तत्व ज्ञान को लेकर आगे कहते हैं कि हाँ, विज्ञान दीपेन संसार भयम निवर्तयति। बोले ये जो ज्ञान का दीप जलता है मनुष्य के भीतर, ये विज्ञान का यानी विशेष ज्ञान का दीप यानी तत्व ज्ञान का दीप क्या काम करता है, बोले संसार भयम निवर्तयति। जो संसार में भय है, जो डर है, ये मेरा अपमान कर देगा, ये मेरी निंदा कर देगा, ये मेरा धन छीन लेगा, ये ऐसा कर देगा, ये मुझे मार देगा, ये जो भय है, भयम निवर्तयति। सारा भय उस व्यक्ति का नष्ट हो जाता है संसार के अंदर। किस व्यक्ति का, जो तत्वज्ञानी बन जाता है, जो तत्वज्ञानी बन जाता है। इसलिए सबसे पहला क्या काम करना है, तत्व ज्ञान को प्राप्त करना है। और वो तत्व ज्ञान क्या है, हर शास्त्र को पढ़ने से तत्व ज्ञान मिलेगा। तत्व ज्ञान क्या है, तो कहा शास्त्र प्रयोजनम तत्व दर्शनम। शास्त्र का जो उद्देश्य है वो तत्व के स्वरूप को जनाना है। अगर आपने शास्त्रों को पढ़कर तत्व को जान लिया तो अब शास्त्र को साइड में रखो, जो जाना उसके अनुसार व्यवहार करो, जाना उसके अनुसार व्यवहार करो। फिर कहा सर्वम साक्षी ह्यात्मा। मनुष्य मात्र की जो आत्मा है वो सर्वम साक्षी, वो सब कुछ की साक्षी है, हर अच्छे और बुरे की, कि कहाँ मैं बुरी हूं और कहाँ मैं अच्छी हूं, कहाँ मैं अच्छा सोच रही हूँ, कहाँ मैं बुरा सोच रही हूँ। तो सारा कुछ जो बाहर के दुखों की जो जड़ है उसको हम काट सकते हैं। उसका सूत्र हमारे पास में आ गया कि लोग अविद्याग्रस्त हैं, और जो अविद्याग्रस्त हैं वो राग द्वेष करेंगे ही करेंगे। और अविद्या का परिणाम क्या होगा, पुनर्जन्म पुनः पुनः मरणम, बार बार जन्म मरण की चाकी में पिसना होगा। और अपने को तो जन्म मरण पाना ही नहीं, अपने को तो ईश्वर को, परम आनंद को, मुक्ति को, भगवान को पाना है। तो क्या किया जाए, तो इसका मतलब अपने को अपनी ओर से राग द्वेष छोड़ देना है, अविद्या को छोड़ देना है। ये जो राग द्वेष है इसी को क्लिष्ट वृत्ति कहते हैं, यही दुख देने वाली। और ये क्लिष्ट वृत्ति जो है वो संसार की ओर ले जाती है, और जो अक्लिष्ट वृत्ति है वो मोक्ष की ओर ले जाती, ईश्वर की ओर ले जाती। अक्लिष्ट वृत्ति, अक्लिष्ट का मतलब है
राग नहीं, द्वेष नहीं, सबके प्रति क्षमा, सबके प्रति करुणा, सबके प्रति दया, सबका भला हो, सबका उद्धार हो, सबका मंगल हो, ये भाव, यही साधना है। अब हम अपने आप को इसमें साध पा रहे हैं क्या? आपको सबको बहुत बेचैनी होगी, आचार्य जी अंदर कब ले जाएंगे, भीतर की दुनिया, भीतर के जगत की अनुभूति कब कराएंगे? कराएंगे, पहले बाहर की दुनिया को तो समझ लें। हमारी कल एक बहन का मैसेज आया, बोली ध्यान कब कराएंगे, अंतर जगत में कब लेकर जाएंगे? ये ज्ञान तो बहुत हो गया, वो हो गया ज्ञान, लेकिन ये ज्ञान उतरा कि नहीं उतरा जीवन में, ये भी तो परखना होगा। नहीं तो हम क्या रट्टू तोते बन जाएंगे, है ना? हाँ, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं तोते, फुर्र से उड़ जाना। सारे तोते पेड़ पर बैठे इसी गीत को गा रहे। अब जिसने पाठ पढ़ाया था उसने सोचा परीक्षा तो कर लूं, परीक्षा तो कर लूं, नहीं तो ये ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे तो फिर जाल में फंस जाएंगे, है ना? परीक्षा बड़ी जरूरी है। तो उन्होंने एक शिकारी को बुलाया कि भैया तो अपना जाल फेंक कर देख। बोले, जाल फेंकने गया तो बोले सारे तोते पड़ गए आपके, सब ज्ञानी बन गए, देखो सब गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, चूगा डालेगा, और तो तू फंसना नहीं, फुर्र से उड़ जाना। शिकारी गया और जाल बिछाया, चूगा डाला, तोते पहले से ही रट रहे थे, पहले से ही जप रहे थे, शिकारी आएगा। शिकारी ने सुना, उसने कहा महाराज जी से, बोले ये तो सब तोते पड़े हुए हैं और ये तो मेरे जाल में फंसेंगे नहीं, क्यों आप फालतू में मेरी मेहनत करवा रहे हो? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तो एक बार कर तो सही, मैं परीक्षा तो करूं। मैंने इनको पाठ पढ़ाया है, सोने के पिंजरे में बंद करके पढ़ाया है कि उड़ न जाए, पिंजरे में तो पढ़ ले सोने के में, सारी सुख सुविधाएं देकर पढ़ाया है, यही सोने का पिंजरा है। सारी सुख सुविधाएं भी भोग गए और इतना सारा पढ़ भी गए, और कहीं फिर भी फंस गए तो मेरे पढ़ाने का क्या फायदा हुआ? तो उसने कहा ठीक है, मैं आप कहते हो तो कर लेता हूं। तो उसने जाल बिछाया, चूगा डाला, और सारे तोते यही बोलते 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 जाल के ऊपर टूट पड़े, और शिकारी ने सबको बंद कर लिया। भाई, ये इतनी बातें सुनकर भी कहीं हम तोतों की तरह न बन जाएं, है ना? तो ये नहीं होना चाहिए। हमारे राजस्थान में एक कहावत है, सुनते सुनते मैं अपनी माँ से सीख गया। बोले, काग पढ़ाया पिंजरा, पढ़ गया चारों वेद, घना समझाया समझा नहीं, रह गया डेढ़ का डेढ़। हम लोग ऐसे न बन जाएं। काग पढ़ाए, बोले जो कौवे होते हैं ना, पीछे हमने कौवे की कहानी सुनी थी, कौवे होते हैं ना, सारे कौवों को पकड़ करके पिंजरों में बंद कर दिया। काग पढ़ाया पिंजरा, कौवों को पकड़ करके पिंजरों में बंद करके फिर उनको वेद पढ़ाए। काग पढ़ाया पिंजरा, पढ़ गया चारों वेद, चारों वेद पढ़ा दिए। घना समझाया समझा नहीं, बहुत समझाया, हाँ? रट लिए उन्होंने चारों वेद, लेकिन समझ एक नहीं आई। बहुत समझाया दुर्योधन को, विदुर ने समझाया, पितामह भीष्म ने समझाया, भगवान कृष्ण ने समझाया, और उस समय के धर्मराज युधिष्ठिर ने समझाया, आचार्य द्रोण ने समझाया, उनके कुल पुरोहित ने समझाया, स्वयं भगवान वेद व्यास ने समझाया, हाँ? माता गांधारी ने समझाया, लेकिन इतने लोगों ने समझाया और चारों वेद पढ़ चुका, फिर भी एक नहीं लगी। काग पढ़ाया पिंजरा, पढ़ गया चारों वेद, घना समझाया समझा नहीं, रह गया डेढ़ का डेढ़। जैसे कौवे को पकड़कर पिंजरे में कितनी ही आप चिकनी चुपड़ी चीजें खिला दो, घी की रोटी खिला दो, जैसे ही खोलोगे फाटक, वो टूट करके मल के ऊपर, विष्ठा के ऊपर ही जाकर चोंच मारेगा। विष्ठा क्या है?
अरे अविद्या है, राग द्वेष, ये क्या है? संसार में सबसे बुरी चीज तो यही है। मनुष्य को संसार के दलदल में बुरी से बुरी, नीच से नीच योनि के अंदर यही तो अविद्या लेकर जा रही है। तो इसीलिए बात को समझना है, बात को समझना है कि ऐसा न हो जाए जो हम सुनते जा रहे हैं वो हमारे जीवन में आए, आए। इसलिए एक बात कही, हाँ, शास्त्रज्ञो अपि अलोकज्ञो मूर्ख तुल्य। शास्त्रज्ञो अपि अलोकज्ञो मूर्ख तुल्य। अगर शास्त्रों का ज्ञाता होकर भी उसको लोक का व्यवहार नहीं आता तो मूर्ख के समान है। अब हमने शास्त्र पढ़ लिए, अब हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, हमारे पास में शास्त्रों का सार आ गया, और हमारा मस्तिष्क, हमारी आत्मा कह रही है कि भाई ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें तो 100% सच्चाई है, इसमें तो एक भी कमी नहीं है। तो वो हमारे जीवन में आनी चाहिए। इसी को साधना कहते हैं। साधना का मतलब साधना, साधना, साधना उस चीज को, है ना। तो अब हमने कहा, हमने क्षमा कर दिया सब लोगों को, क्योंकि बाहर से आने वाले दुख की यही जड़ है। क्षमा नहीं करेंगे, ईगो, अहंकार बनेगा, और ये अहंकार, ये अभिमान, ये द्वेष, ये ईर्ष्या, ये साधना के पथ पर आगे बढ़ने नहीं देगी। इसको काटना है। फिर देखो दिमाग में कैसे शांति छाएगी। जो सागर की लहरें हैं, जो जलाशय में उथल पुथल हैं, वो सब शांत हो जाएगी। जैसे एक पतीले के पानी में शांति आ जाने के बाद में, पानी की लहरें शांत हो जाने के बाद में उसका पेंदा दिखाई देता है कांच की तरह। ऐसे ही हमें अपने जीवन के जो तत्व हैं, जो अपनी आत्मा, मन, बुद्धि, चित्त आदि, जो भी तत्व है शरीर के भीतर, जो भी रहस्य हैं जगत जीवन में, वो रहस्य दिखाई देने लगेंगे। लेकिन जब तक ये राग द्वेष की उथल पुथल की वृत्तियों का तूफान अपने चित्त में चलता रहेगा और मन बेचारा इसी में उलझा रहेगा, तब तक वो मन हमारे मोक्ष की योजना में हमारा मददगार नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। इसलिए कहा, मन एव मनुष्याणाम बंध मोक्षस्य कारणम। बोले ये मन ही मनुष्य के बंधन और इसकी मोक्ष का, मन ही मनुष्य के सुख शांति और अशांति का, मन ही मनुष्य के कल्याण और उसके बंधन का प्रमुख कारण है। मन है। तो हम क्या करें, इस मन को बस में करें। और मन को बस में करने की बहुत सारी विद्याएं हैं, बहुत सारे प्रयोग हैं, ठीक है ना। मन को जानना एक बात अलग है, वो कैसे जाना जाता है वो प्रक्रिया हम आगे बताएंगे आपको। लेकिन ये जो बाहर के दुख आ रहे हैं, इनको तो आप सब समझते हो कि भाई आ रहे हैं, और इस कारण से आ रहे हैं। साधना आप कर रहे हैं, सामने वाले नहीं कर रहे। और आप हैं कि आपको मुक्ति की ओर जाना है, तो मुक्ति की पहली सीढ़ी आपके सामने है, क्षमा करो दुनिया को। लिखो अपनी नोटबुक में, और सबसे ऊपर अपने घर के अंदर इसको टांको, मुझे साधना के पथ पर जाना है, मेरी पहली सीढ़ी, पहली क्लास है दुनिया को क्षमा करना, सबको क्षमा करना। जीवन में नए फूल खिलेंगे, नई बहार आएगी, नई रुत आएगी, नया सावन आएगा, नई अनुभूति होगी, एक अलग ही दृष्टि, एक अलग ही मनोस्थिति बनेगी, जिसकी महक और सुगंध अलग होगी, अलग होगी। तो एक तो काम ये करना है। दूसरी, हम निरंतर चले ही जा रहे हैं, पीछे बहुत सारी बातें हुई, उन बातों का सार आपको ग्रहण करते जाना है, और उन्हें बिंदु रूप में नोट करते जाना है, और उसे अपने जीवन में देखना है, देखना है। आपने कहा 60 दिन हम आपके साथ में हैं, मेरे साथ में हैं मतलब साधना के साथ में। साधना में निरंतर आप तत्पर होकर लगे हुए हैं, क्योंकि जिस दौर पे हैं
तो आप बाकी कार्यों को विराम देकर 60 दिन का ये ऑपरेशन अपना कर लीजिए, क्योंकि इस ऑपरेशन के लिए और कोई डॉक्टर नहीं हो सकता। शास्त्र सारे मार्गदर्शक होते हैं। चिकित्सा तो चीरफाड़ तो अपने को ही करनी होगी। अपने भीतर का इलाज हमें ही करना होगा। हम ही डॉक्टर, अपने ही अपने गुरु। हम ही वो है जो अपना सबसे ज्यादा भला कर सकते, और हम ही हैं जो अपना सबसे ज्यादा बुरा कर सकते। बाकी तो माध्यम है, असली काम तो खुद को करना है। दूसरी जड़ है मन की। और मन के अंदर जो दो प्रकार के विचार, एक वो बाहर से आने वाला, और एक भीतर जो पीछे का पड़ा हुआ है, पीछे का पड़ा हुआ है। ये पुरानी जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं को कुरेद कुरेद करके अपने जीवन के समय, शक्ति और संस्कारों को, चित्त को खराब करने की जो प्रवृत्ति है, ये बहुत मूर्खता पूर्वक होती हैं, और ये बहुत खतरनाक और बहुत गंदी होती है। आदमी के जो 24 घंटे हैं, ये 24 घंटे कम नहीं है। लेकिन इन 24 घंटों के अंदर सबसे बड़ी जो खुरापात करने वाली वो प्रवृत्तियां हैं, वो हमारे अतीत के संस्कारों में बैठी हुई हैं। वहां जो स्मरण, वहां जो घटनाएं, वहां जो पुराने बीते हुए काल की जो चीजें हैं, वो हमारे जीवन को तहस नहस करती रहती। वो आके दिमाग के अंदर हमें फिर पुराने जगत, पुरानी दुनिया के अंदर फिर हमें पुराने अतीत में लेकर जाती है। तो इसलिए क्या करना है, क्या करना है? जो बीत गया, बीत गया। अब वो अपना नहीं है। अब उसका हम से कोई नाता नहीं। जो बीत गया, समाप्त हो गया। जो समय गया गया, वो नहीं आएगा अब दोबारा। अब जो गया ही, उसको पुनः ढोना किस लिए? वो तो आएगा ही नहीं। जो गया सो गया, बीत गया बीत गया। इसलिए तीन काल: भूतकाल जो गया, भविष्य काल जो आया नहीं, और अभी जिसमें है यह है वर्तमान काल। हमारा वर्तमान काल है। भविष्य काल तो आया ही नहीं, और अतीत भूतकाल तो चला ही गया। इसलिए क्या करना है? वर्तमान में रहना है, वर्तमान में करना है। और एक तत्व की बात, जो कल करना है उसको आज करें, कल पर मत छोड़े। साधक बनना है तो कल पर किसी काम को नहीं छोड़ना। कल पर जिसने काम को छोड़ दिया, वो साधक नहीं बन सकता, वो साध्वी नहीं बन सकती। हाँ, इसलिए स्व कार्यम अद्य कुर्वीत। जो कल करना है उसको आज ही कर, कल पे छोड़ना ही नहीं। साधना का तो यही सूत्र है। आत्मनियंत्रण करना है, कल नहीं, आज करना है। ध्यान करना है, कल नहीं, आज करना है। क्षमा करना है, कल नहीं, आज करना है। भोजन कम खाना है, आलस प्रमाद आता है, कल नहीं, आज कम करना है। लड़ाई बंद करनी, कल नहीं, आज करना है। आज डांट लेता हूं, कल नहीं डांट, नहीं नहीं, आज से ही बंद करना है। जो करना है आज से करना है। और आज में भी आपराहणिकम पूर्वाहण एव कर्तव्यम। जिसे तो बाद में करना है, उसे पहले करना है। आज भी ये नहीं होना चाहिए कि इसे मैं दोपहर बाद में करूंगा। नहीं नहीं, जो दोपहर बाद में करना है वो मुझे अभी करना है, अभी करना है। करके देखे, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या है साधना के क्षेत्र में, कि आदमी की जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति हो गई है, वो बहिर्मुखता से अंतर्मुखी नहीं हो पाता। उसको कितने शास्त्र पढ़ा लो, कितने तत्वदर्शी गुरुओं के और महापुरुषों के बीच बैठा दो, और कितनी ही ऊंची बातें बता दो, वो बहिर्मुखी से अंतर्मुखी नहीं हुआ तो सब धूल है। सब केवल तोते के अलावा और कुछ नहीं बना सकती। इसलिए हमें वो तोता नहीं बनना
जिसने रट लिया है, दिमाग में बिठा लिया है, लेकिन उसके अर्थ को, तत्व को नहीं समझा है, उस तत्व पर काम शुरू नहीं किया है, काम शुरू नहीं किया है, वो रट्टू तो अपने को नहीं बनना, और वो कौवा भी अपने को नहीं बनना। जैसे दुर्योधन बन गया, जैसे कंस बन गया, जैसे रावण बन गया, वैसा नहीं बनना। शास्त्रों का पंडित बनकर भी छोटा काम नहीं करना। बड़ा काम ही आपको बड़ा बनाता है, छोटा काम तो बड़े को भी छोटा बना देता है। ठीक है। तो इसलिए सार की बात यह है कि ज्ञान पहले व्यवहार में आए, ज्ञान पहले व्यवहार में आए, वो महत्वपूर्ण है। साधना का यही प्रमुख सूत्र है, यही सूत्र है। अब थोड़ी देर हम 5 मिनट ध्यान करेंगे। आप अपनी अपनी जगह पर सीधे होकर बैठ जाएं, और जो हमने अभी विचार किया है, इसी विचार के ऊपर थोड़ी सी देर ध्यान करेंगे, और अंदर से अपने आप को संकल्पित करेंगे, और उस महान भगवान जिसकी कृपा से हमें ये मनुष्य का, मानव का सुंदर शरीर और जीवन मिला है, उस विधाता के सामने प्रॉमिस करेंगे, उस विधाता के सामने संकल्प लेंगे, उस विधाता के सामने व्रत लेंगे। ठीक है। क्योंकि कहा है कि जो व्रती होता है वही मनुष्य होता है, जो व्रत नहीं लेता वो मनुष्य नहीं बनता। हाँ, इसलिए मनुष्य बनना है तो व्रत लेना होगा, संकल्प लेना होगा, बुराई की त्याग का और अच्छाई के ग्रहण का। अपने अपने स्थान पर सीधे होकर बैठ जाएं। दोनों हथेलियों को गोद में, दाई के नीचे बाई को रख लें। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। नेत्रों को बंद करके केवल अपने शरीर को अनुभव कीजिए, केवल अपने शरीर को। शरीर को अनुभव करने का मतलब केवल शरीर को फील कीजिए, महसूस कीजिए। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, पूरी देह को अनुभव कीजिए। श्वास को लीजिए और उसे रोकिए, शरीर को अनुभव कीजिए। शरीर को अनुभव करते हुए मन ही मन में मानसिक रूप से श्वास को रोककर ओमकार का मानस उच्चारण कीजिए। भगवान के नाम का मन ही मन में जप कीजिए। जप के साथ शरीर को अनुभव कीजिए। ओम उस महान शक्ति का नाम है जिसने इस विशाल विश्व को, पूरी दुनिया को और हम सब के शरीरों को बनाया है। जो शक्ति अपने बनाए संसार को और हम सब के शरीरों को अपनी व्यवस्था से चला रही है,
अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सूर्य चंद्रमा, मंगल बुध बृहस्पति, शुक्र शनि अरुण वरुण यम, पूरा सौर परिवार और ऐसे करोड़ों अरबों खरबों सौर परिवारों से बनी गैलेक्सी आकाश गंगा, और ऐसी अनंत आकाश गंगाओं वाला ये विशाल विश्व संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माता जो ब्रह्म है, जिसको सर्वशक्तिमान, जिसको न्यायकारी, और जिसको दयालु, जिसको ऋषि मुनियों ने जाना, पहचाना, अनुभव किया, और उस शक्ति को उसके गुणों के अनुसार नए नए नामों से पुकारा। ध्यान के द्वारा ऋषियों ने उस शक्ति को अपने जीवन में ओतप्रोत अनुभव किया। तो उन्होंने कहा कि ये शक्ति जो है दुनिया को चलाने वाली, ये शक्ति तो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब अंदर बाहर सर्वत्र विद्यमान है। बाल्टी में भरे पानी के अंदर जैसे एक रुई का गोला, मिट्टी का ढेला गिर जाए तो उस मिट्टी के ढेले के कण कण में बाल्टी का पानी चला जाता है। रुई के गोले के रेशे रेशे में, तंतु तंतु में पानी घुस जाता है, और पानी उसके अंदर और बाहर सब तरफ होता है। रुई का गोला केवल पानी के भीतर, मिट्टी का ढेला केवल पानी के भीतर होता है, बाहर नहीं होता। ऐसे ही ऋषियों ने अनुभव किया कि वो भगवान विश्व शक्ति, जिसका नाम ओम है, वो उस जल की तरह है। वो जल जैसे ढेले में, रुई के गोले में अंदर बाहर है, वैसे ही वो विश्व शक्ति हम सब के अंदर और बाहर, जगत के कण कण में, वस्तु वस्तु में, भीतर बाहर विराजमान विद्यमान है। मेरे जैसे इंसान धरती के नीचे भी, आजू बाजू भी, सब देश देशांतरों में हैं। उनका पालन पोषण, उनका जन्म, उनकी मृत्यु भी मेरे से पूर्व वालों के जैसे ही हुई हैं। पालन पोषण हो रहा है। वो शक्ति विशाल है। वो शक्ति सृष्टि पृथ्वी के भीतर भी सर्वत्र विद्यमान है। और मैं शरीरधारी जीवात्मा मनुष्य उस शक्ति के अंदर हूं। ऋषियों ने ये फील किया, महसूस किया, शास्त्रों को, वेदों को, उस शक्ति के ज्ञान को जो हृदय में हमारे पैदा होता है। ऋषियों के हृदय में वेद उत्पन्न हुए। ऋषियों के हृदय में, वेद शब्द का मतलब ज्ञान, ऋषियों के हृदयों में ज्ञान उत्पन्न हुआ। जैसे अभी हम ध्यान करते हुए, उस शक्ति का विचार करते हुए हमारे हृदय में जो ज्ञान पैदा हो रहा है उस शक्ति का, ऐसे ऋषियों के हृदय में उस शक्ति की प्रेरणा से ज्ञान पैदा हुआ। उस ज्ञान को ही वेद कहते हैं। और उन ऋषियों ने उन वेदों को जीवन में जिया, जो भीतर से करुणा के, प्रेम के, ज्ञान के, संसार के स्वरूप के, अपनी आत्मा के स्वरूप का जो ज्ञान आया, उस ज्ञान को उन ऋषियों ने बाहर जगत के अंदर प्रैक्टिकल किया, अनुभव किया। उस ज्ञान के तत्व को जानकर वे तत्वदर्शी बने, और उसी अनुभवों को हम तक शास्त्रों द्वारा पहुंचाया। तो जिस शरीर को आप अनुभव कर रहे हो, ये शरीर जिन तत्वों से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से,
जो शरीर के भीतर आप निरंतर आवश्यकता अनुसार डालते रहते हो, जिनसे ये शरीर निरंतर चल रहा, शरीर का इंजन जिस ईंधन से चल रहा, वो ईंधन पंचभूतों से बनता है। जैसे पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है पंचभूतों से, वैसे ही शरीर का ईंधन, खाने पीने की सब चीजें बनती हैं। और उन्हीं चीजों से ये शरीर का इंजन निरंतर चलता रहता है। देह रूपी गाड़ी में जब तक ये चलता रहता है, आत्मा इस देह रूपी रथ पर बैठकर, नौका में बैठकर के संसार रूपी भवसागर को पार करता रहता है। आत्मा को ज्ञान हो जाए तो ये नौका ज्ञान की बन जाती है। आत्मा को ज्ञान हो जाए तो ये नौका इसे संसार रूपी सागर के दुखों से पार ले जाती है, भवसागर के पार करा देती। आत्मा को ज्ञान न हो तो ये नौका संसार के इन विषय विकारों में ही फंस जाती है, बुरी तरह फंस जाती है, निकल नहीं पाती। जहां फंस जाती हैं वहीं डूब जाती है। सपोज करो, एक सागर में आप नौका लेकर जा रहे हो और वहां बीच में एक भंवर आ गया, तो उस भंवर में आपकी नौका गोल गोल घूम जाएगी, वहीं डूब जाओ। सपोज करो आप नौका लेकर जा रहे हो और वो सागर और सागर से निकलने वाली नदियां, नाले और उधर झाड़ झंकाड़ में आपकी नौका फंस गई, निकल नहीं पाएगी। तो अज्ञान के संसार रूपी महासागर में ज्ञान के चप्पू जिनके हाथ में है, विवेक के पतवार जिनके हाथ में है, वो विवेक के उन चप्पूओं को, लकड़ी के उन पट्टियों को चलाएंगे और अज्ञान के सागर को पीछे धकेलेंगे, तो ज्ञान के चापुओं की ताकत से भवसागर से शरीर रूपी नौका में बैठ करके आत्मा संसार रूपी भवसागर से पार हो जाएगा। वो शक्ति हमारे लिए जो कर सकती थी, उस शक्ति ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर संसार में कोई कमी है हमारे जीवन में, तो उस कमी की वजह सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्वयं हैं। या हमने जिस समाज को पैदा किया, जिस वातावरण को बनाया, उस वातावरण को हमने गलत बना दिया। उस समाज को हमने गलत संस्कारों से, गलत नियमों से, गलत व्यवस्थाओं से नवाजा, गलत ढंग से उसको बनाया। ये हमारी कमी है। उस शक्ति ने जो भी किया, निरंतर पूरी ईमानदारी के साथ वो करती चली जा रही है। उसी शक्ति की कृपा से हम लोग अभी ध्यान में बैठे हैं। मैं बोल रहा, आप सुन रहे। आप अपने भीतर जीवन को और इन विचारों से जो ज्ञान की किरणें फूट रही है, और उनके प्रकाश में जितनी दूर दृष्टि आपकी जा सके, आप देख रहे हो। ये सब उस शक्ति की मेहरबानी है। मेरा अस्तित्व, मेरा वजूद उस शक्ति की कृपा से है। मेरी सत्ता जगत में, मेरा नाम और रूप, मेरी पहचान उस शक्ति की करुणा से है। मैं कुछ हूं उस शक्ति की अनन्य वात्सल्य रूपी दया से हूं, करुणा से हूं, स्नेह से हूं, प्रेम से हूं। मेरे हाथ, मेरे पांव, मेरी वाणी, मेरे श्रोत्र, मेरे चक्षु, मेरी वाणी,
मेरी पानी, मेरे शरीर के एक एक कोशिका, अंग प्रत्यंग, सब 72,000 नस नाड़ियां, शरीर के भीतर के सब संस्थान, सारे शरीर के स्नायु ज्ञान तंतु, सब कोशिकाएं, ऊतक, कोष्ठक, सारे धातु, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र शोणित, सब कुछ उस शक्ति के बनाए हुए, उस शक्ति के द्वारा चलाए जा रहे हैं। माना कि शरीर के अंगों का उपयोग मैं कर रहा हूं, लेकिन तब कर रहा हूं जब उस शक्ति ने इस सारे सिस्टम को खड़ा किया है। हम शरीर को वैसे ही चला रहे हैं जैसे कोई किसी मैकेनिक ने या किसी इंजीनियर ने या किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कोई यंत्र बना दिया और उस यंत्र को हम चलाते हैं। जैसे घड़ी को हम पहनते हैं, घड़ी किसी ने बनाई, उसमें टाइम देखते हैं, उससे हम चलते हैं। जैसे हम एक कार में बैठते हैं, कार से हम चलते हैं, वैसे ही हम को उस शक्ति ने शरीर रूपी कार में, शरीर रूपी यान में, शरीर रूपी विमान में, शरीर रूपी नौका में बिठा दिया, रथ में बिठा दिया। और उस शक्ति का कहना है कि शरीर में बैठ करके, हे आत्माओं, तुम्हें संसार के अंदर ऊपर उठना है, बिल्कुल भी गिरना नहीं है। तुम्हें भेजता ही ऊपर उठने के लिए हूं। ऊपर उठने के लिए तुम्हें वो सारी शक्तियां मैं इस शरीर में देता हूं, जिन शक्तियों के द्वारा तुम इस संसार के परमाणु से लेकर ब्रह्मांड तक को माप सकते हो। इस संसार के अणु से लेकर पहाड़ पर्वतों तक को छान सकते हो। इस संसार में ऐसा कुछ भी अजेय नहीं है जो शरीर में दी हुई शक्तियों से न मापा जाए, न जाना जा सके। शरीर में ऐसी क्षमताएं हैं, उन्हीं क्षमताओं का प्रयोग करके कोई आत्मा इस शरीर को पाकर कपिल बन जाता है। इस शरीर को पाकर देवहूति बनकर कपिल को जन्म देती है। इस शरीर को पाकर कोई कणाद मुनि बनकर विश्व के भौतिक जगत के परमाणु से कैसे दुनिया बनी, क्या परमाणु के अंदर, अणु के अंदर क्या गुण कर्म स्वभाव है, उसका परिचय देता है। शरीर के भीतर की उस शक्ति से मिली व्यवस्थाओं को जान करके, उनका उपयोग सही दिशा में करके कोई पतंजलि आत्मा को उस विश्व शक्ति से मिलने का मार्ग दिखा देता है, खुद पाकर संसार को मोक्ष का रहस्य बता देता है। वो जो विश्व शक्ति है, उस विश्व शक्ति को पाकर भी कारावास में पैदा हुआ, बंदी गृह में पैदा हुआ एक बालक कृष्ण स्वयं को योगीराज श्री कृष्ण बना देता है। ये शक्ति महान शक्ति है। इस शक्ति के प्रति जो साधक जितना मनुष्य संवेदनशील है, जितना जागरूक है, जितना जो इस शक्ति का सम्मान करता है और इस शक्ति की आज्ञा का पालन करता है, संसार में वो उतना ही ऊंचा और महान बनता है। इस शक्ति का हम सम्मान करें, इस शक्ति का हम पूर्ण रूप से आदर करें, इस शक्ति की सलाह को इग्नोर न करें, इस शक्ति के अंतर संदेश को स्वीकार करें। आत्मा में ये शक्ति अंतर्यामी होकर निरंतर जैसे विश्व के कण कण में विराजमान होकर सबको प्रेरणा देकर निरंतर संसार में नई नई वस्तुओं का नूतन निर्माण करती रहती। इन क्षणों में कितनी माताओं के गर्भों में बच्चे बन रहे हैं,
स्त्री माधाओं के, पशु माधाओं के, पक्षी माधाओं के, कृमि माधाओं के, और कितने पुरुषों के शरीर में बीज बन रहे हैं। पुरुष, मनुष्य पुरुषों में, पशुओं में, पक्षियों में, कृमि कीट पतंग उन नरों में, ये सब इस शक्ति की ही दिव्यता है। ये जो दर्पण में, आदर्श में, शीशे में हमें जो अपनी छवि, अपनी आकृति, अपनी देह, अपना रंग रूप, अपने सुंदर से नयन, नाक, नक्शे, होठ, गाल, कपोल, ललाट, केस, कान और कंधे और स्वर यंत्र और कंठ और ग्रीवा और छाती, ये सब जो देह दिखाई देती हैं, ये सब इस शक्ति की ही रचना, इस शक्ति, इस कवि का ही काव्य है। इसकी मृदुता, इसका माधुर्य, इसकी मधुरता जगत के हर कण में संसार के प्राणियों के लिए जीवन पैदा करने में लगी हुई है। ये जो बाहर से भीतर आकर प्राणवायु हमें जीवन दे रही है, इस प्राण वायु के पीछे भी वही शक्ति निरंतर काम कर रही है। सारे ब्रह्मांड के घटकों की माला बनाकर मानो इस शक्ति ने अपने गले में धारण कर रखा है, मानो अपने हाथ में धारण कर रखा है। और ब्रह्मांड के घटकों की माला को ये सूत्र अपने सृष्टिगत शक्तियों के नियमों में बांध करके घुमा रही है। हम भी माला घुमाएं, इस शक्ति के, ब्रह्मांड के घटकों का चिंतन करें। जो इस शक्ति से जुड़ेगा उसी को मोक्ष मिलेगा। जो इस शक्ति की दृष्टि में ईमानदार बनेगा वही सच्चा साधक बनेगा। जो इस शक्ति की आज्ञा का, इसके वेद ज्ञान का जीवन में पालन करेगा, वो ही साधक साधना के सारे सोपानों को चढ़ते हुए सुनने से साधना के शिखर पर पहुंचेगा। इस शक्ति का हम सम्मान करें, इस शक्ति से संसार में हम सच्चा प्यार करें। ये शक्ति संसार में हमसे सच्चा प्यार करती, उसके और हमारे बीच में उसकी ओर से और कुछ नहीं आ पाता। सारी प्रकृति को हमारे कल्याण में ये शक्ति, सारी संपदा को, सारे सृष्टि के जर्रे जर्रे, अणु परमाणु, समस्त ब्रह्मांड के घटकों को हमारे जीवन को जीवंत बनाए रखने में निरंतर लगाए हुए हैं। देखो, सूरज के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, चंद्रमा के बिना नहीं, पृथ्वी के बिना नहीं। जैसे इन तीन को हम साक्षात देख रहे हैं, ऐसे ही इनके अतिरिक्त बचे हुए बाद वाले सब ग्रह उपग्रह नक्षत्रों के बिना भी हमारा जीवन नहीं चल सकता। ये सामने हैं, वो दूर हैं, दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन लगे हमारे ही निर्माण में है। जैसे हवा दिखाई नहीं देती लेकिन निरंतर हमारे जीवन की रक्षा करती रहती, जैसे आत्माएं दिखाई नहीं देती लेकिन शरीरों से हमारा कल्याण, हमारा सहयोग, मित्र भाव से हमसे जुड़ी रहती, शत्रु भाव से भी। मनुष्य का व्यवहार ज्ञान और अज्ञान पर निर्भर करता है, और ये शक्ति हमें ज्ञान देती है, अज्ञान से बचने और ऊपर उठने की प्रेरणा करती है। इस शक्ति ने जो शरीर में शक्तियां दी हैं
वो सारी शक्तियां हमें संसार के दुखों से पार ले जा सकती हैं, जीवन के दुखों से पार ले जा सकती हैं, समस्त संसार के झंझटों से मुक्ति दिला सकती है। सो आइए पूरी नेक नीयत के साथ, ईमानदारी के साथ हम इस शक्ति का अनुसरण करें, इस शक्ति की आज्ञा का पालन करें, इस शक्ति से सच्चा प्रेम करें, इस शक्ति की आज्ञा वेद के अनुसार जीवन को बनाएं। जो आत्मा में अंतर्यामी इस शक्ति के संदेश निरंतर अवतरित होते रहते हैं, आते रहते हैं, उन संदेशों को जीवन में जीवन का लक्ष्य घोषित करें। आत्म प्रेरणा का सम्मान करें। बाकी दैहिक इंद्रियां जो नश्वर परिवर्तनशील इस संसार में इस बार मिली हैं, अगली बार और कुछ मिलेंगी। ये शरीर जो इस जीवन में इस बार मिला है, अगली बार और कुछ मिलेगा और नहीं मिलेगा। अगर हम इस शक्ति का सम्मान करेंगे तो हमें मोक्ष का परम आनंद उस शक्ति के द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिस आनंद के सामने संसार के सब आनंद फीके हैं। खाने पीने के आनंद, पहनने ओढ़ने के आनंद, स्पर्श के आनंद, सब संसार की वस्तु और व्यक्ति से मिलने वाले सुख सब क्षणिक भौतिक परिवर्तनशील है। लेकिन इस शक्ति का जो शाश्वत सुख है, जो अंदर से आत्म सुख है, आत्मा के भीतर इस अंतर्यामी शक्ति का सुख है, वो अपरिवर्तनशील है, वो शाश्वत है, सनातन है। उस सनातन सुख को पाने के लिए हम इस शक्ति का सम्मान करें, इस शक्ति के आज्ञा में रहें और आज्ञा का पालन करें। इस प्रकार इस शक्ति को अपने जीवन में अनुभव करें। इस शक्ति ने अपना नाम ओम बताया है। ये शक्ति कहती है खम ब्रह्म, मैं इस ब्रह्मांड में खम हूं, आकाश की तरह सर्वत्र व्यापक हूं। ये शक्ति कहती है कृतोस्मर, हे मनुष्यों, कर्म करने वाले मानो, मेरा तुम स्मरण किया करो, मेरा तुम स्मरण किया करो, उससे तुम्हारा मंगल होगा। इस देह के नष्ट होने से पहले तुम अपने अस्तित्व को, अपनी सत्ता को, अपने स्वरूप को जान पाओगे, जन्म मरण के बंधनों को काट पाओगे। ये शक्ति कहती है ओम क्लवे स्मर। शक्ति कह रही है कि मेरे सामर्थ्य को संसार में तुम देखा करो, मेरे सामर्थ्य की अनुभूति और दर्शन से पाप तुम्हारे जीवन के पाप भाव, तुम्हारे जीवन की अविद्या का नाश हो जाएगा। ये शक्ति कहती है कि निरंतर मेरी छांव में रहने से तुम्हें अमृत की प्राप्ति होगी। यो ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, यस्य छाया अमृत, उसकी छाया अमृत है। और उसका आलंबन न करना, उसको ध्यान में ख्याल में न रखना, उससे जुड़कर जीवन न जीना ही मृत्यु मृत्यु है। तो हम इस सतत इस शक्ति की ओर बढ़ें और उकार आत्मा को मकार से ऊपर अविनाशी आकार की ओर लेकर चलें। ओमकार में अब हम अपने जीवन का मंगल खोजें, ज्ञान कर्म और उपासना की सीढ़ियों से उस परम पावन शक्ति परमानंद परमेश्वर को, आराध्य देव भक्त वत्सल भगवान को प्राप्त करें। अब 2 मिनट में मौन होता हूं। मैंने जो इस शक्ति का स्वरूप शब्दों के द्वारा आपके सन्मुख रखा,
इस स्वरूप में अपने मन और आत्मा को लगाकर इस भावना से अपने हृदय में इस शक्ति की आराधना करें। अपने सम्मान से, शक्ति के प्रति आदर्श के भाव से अपने हृदय को भरें और कुछ सच्चे, अच्छे आत्म उत्थान के संकल्प इस शक्ति को सन्मुख रखकर आप करें। मैं मौन होता हूं 2 मिनट। अब आप इस शक्ति के साथ में स्वयं को रूबरू करें। ओम। कीजिए। ओ। 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 इस प्रकार इस विश्व शक्ति, ईश्वर शक्ति, ओम नाम वाली सर्वशक्तिमान इस महान शक्ति की अपनी भावना, श्रद्धा और उसकी कृपाओं की अनुभूति, जीवन और जगत की अनुभूति, उस विश्वकर्मा शक्ति के द्वारा रचे इस ब्रह्मांड की अंतर अनुभूति से जो आपने उसके प्रति सम्मान अर्पण किया है, कृतज्ञ अर्पण की है, अपने जीवन का आधार जो शक्ति को माना है, संपूर्ण जीवन की खुशियों का आधार, मंगल का आधार, उपलब्धियों का आधार माना है, उसका सम्मान किया है, स्वीकार किया है, यही उस शक्ति की पूजा है। और उसकी आज्ञा का जीवन में यथावत पालन ही उस शक्ति का आदर सत्कार है। और ये कर्म ही, ये इस प्रकार उस शक्ति की आज्ञा में जीवन जीने की शैली ही उस शक्ति तक पहुंचाने वाली है। इन समस्त भावों को आत्मसात करते हुए, अपने संकल्पों को स्मृति में रखते हुए, अब उस महान शक्ति का पुनः नाम स्मरण करते हुए उसका धन्यवाद करेंगे।
और फिर इस ध्यान के अंदर के ज्ञान के आलोक प्रकाश को अपने जीवन और व्यवहार में लेकर आएंगे, भीतर से बाहर आएंगे। ओम। ओम। ओम शांति। 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 ओम। ओ, इस पावन भाव को हृदय में रखते हुए भीतर से इस पावन भावना के साथ स्वयं को बाहर देह पर लेकर आए। देह को अनुभव करें, शरीर को अनुभव करें, अंगों में हलचल करें, दोनों हाथ उठाकर हथेलियों में घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। ओ, 2-3 बार उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। ओ। आज हमने फिर उस शक्ति का पुनः स्मरण किया, ध्यान किया, और जो उस शक्ति के सानिध्य में रहकर जीवन में हमें करना चाहिए उस पर विचार किया। अब जो आज का चिंतन रहा ध्यान से पूर्व का, और ध्यान के अंदर का जो चिंतन और शब्दों से उस शक्ति से परिचय हुआ और उसका जो मार्गदर्शन रहा, उसके अनुरूप अब हम अपने जीवन को, दिन को जिएंगे। साधना का मानस भाव बनाते हुए जो संकल्प आपने लिए उनको व्यवहार में साकार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस साधना को विराम देंगे। शांति पाठ। किसी को कुछ पूछना है तो उसके बाद में पूछ सकते हैं। ओम। ओम। शांति। 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 ओम। ओम। सभी को नमस्ते। सभी का धन्यवाद। सभी के लिए शुभकामनाएं। इति ओम।